हो सकता है कि आपकी आदतें ऐसी हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको ईडी है, बट एक्चुअल में आपको ईडी है ही नहीं, मतलब तनाव ना आने की प्रॉब्लम। ओके, तो कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि मुझे ना ईडी हो गया है, बट ऐसा होता नहीं है बहुत बार। हाँ, कुछ केसेस में होता भी है। तो कुछ लोग दवाइयाँ खाते ही रहते हैं, लेकिन उनको फिर बाद में लगता है कि कुछ भी असर नहीं हो रहा है और उससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ज़्यादा दुखी रहते हैं, जिससे कि उनके हार्मोन्स भी गड़बड़ हो जाते हैं और एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, कोई असर भी नहीं हो रहा है, तो एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और पहली बात ये समझनी है आपको कि आपको कौन-सी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ईडी मतलब तनाव ना आना कितने प्रकार का हो सकता है, किसकी वजह से आपको है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एसडब्ल्यूएम एकता। तो चलिए समझते हैं। तो जो ईडी की जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत तरीके की हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हो सकती है आपकी हार्मोन्स की गड़बड़ की वजह से, ठीक है? कि जब आपके हार्मोन्स सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो भी आपको ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आपके हार्मोन्स बहुत तरीके के होते हैं और आपकी बॉडी में अलग-अलग तरीके से वो काम भी करते हैं और ये सारे मिल-जुल के काम करते हैं। ओके, जैसे कि आपका इंसुलिन है, वो अगर गड़बड़ा जाता है, तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है? मोस्टली जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं, थायरॉइड की अगर दिक्कत है आपको या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन के लेवल ठीक नहीं है, तो ये जो हार्मोन्स जो हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपका जो सेरोटोनिन है, जो कि आपको हैप्पी फ़ील करवाता है, तो अगर इसमें प्रॉब्लम है, तो भी दिक्कत हो जाती है ना? तो हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखना चाहिए, तो इसके लिए आपको अपनी डाइट का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है और आपको अगर लगता ही है कि ठीक नहीं है, तो आपको डॉक्टर से टेस्ट करवाना चाहिए और एक बार डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आपको सही तरीके से गाइड करे। नेक्स्ट, क्या हो सकता है कि आपको कोई भी इंजरी हुई हो। अब इंजरी भी 3 तरीके की हो सकती है, कैसी? या तो आपकी वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड को लेके जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है? जो वेसल्स होती हैं, उनमें प्रॉब्लम हो गई, मतलब आर्टरीज़ में प्रॉब्लम हो गई है, ओके? जो आपका प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, उसको लेके जाती है आपके उस हिस्से तक। जब वो ब्लड वहाँ पे पहुँचता है, तो ही तनाव अच्छे से आता है, ठीक है? वहाँ पे जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, उनमें भर जाता है एंड आपका जो तनाव है, प्रॉपर तरीके से आ जाता है। तो अगर उसमें जो रास्ता है, जो ब्लड को लेके जाने के लिए, उसमें कोई ये समझिए कोई ब्लॉकेज है, ओके? या फिर कोई वहाँ पे स्वेलिंग है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं जा रहा है, या फिर वहाँ पे कोई टूट-फूट है, डैमेज है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है, तो भी आपको ईडी हो सकती है। इसी तरीके से दूसरी इंजरी होती है कि जो आपका जो हिस्सा है, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वहाँ पे जब ऑक्सीजन ये समझिए आपकी उस पार्ट ने कंज़्यूम कर ली है और जब वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, मतलब इम्प्योर ब्लड ये समझ लीजिए, उसको ले जाने के लिए आपकी बॉडी में वापस वो होता है वेन्स, ठीक है? तो वो जो वेन्स हैं, अगर उनमें कोई टूट-फूट हो गई है, उनमें किसी तरीके की कोई दिक्कत आ गई है, तो हो सकता है कि जो अब ब्लड आपका आ रहा है, वो तुरंत ही उनके थ्रू निकल जाए। मतलब एक तरीके से वहाँ पे होल्ड नहीं हो पाएगा, आपका जो ब्लड है, वो वहाँ पे होल्ड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और वेन्स में प्रॉब्लम आने की वजह से तो और भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। कुछ लोगों को कंटिन्यू बहुत टाइम के लिए वहाँ पे हार्डनेस बनी रह जाती है, ये ऐसा भी हो सकता है ना? तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि क्या कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है जो आपके सेंसेशन लेके आने का काम करती है आपकी ब्रेन से और उस हिस्से तक, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है? तो जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स किससे मिलके बनी हैं? न्यूरॉन से, मतलब छोटी-छोटी इकाइयों से जो कि मैसेज को ट्रांसफर करती हैं उस हिस्से तक कि आपको कैसा फील हो रहा है ना? सेंसेशन को लेके आने के लिए। तो अगर न्यूरॉन्स में डैमेज हो गया है, मतलब आपकी जो नर्व्स हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है, टूट-फूट जो भी हुआ है, वो आपके मैसेज को लेके नहीं आ रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो भी आपको ईडी हो जाती है। समझ में आया? तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो आप खुद से नहीं समझ पाएँगे, वो आपको डॉक्टर की हेल्प से ही पता चलेगा और आप दवाइयाँ खाते रहें, कोई असर नहीं होगा। ओके? तो अगर आपको हार्मोन्स की वजह से है, तो डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपकी कोई इंजरी है, उसमें भी डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये होता है बहुत बार कि आपको प्रेशर फ़ील होता है, मतलब परफ़ॉर्मेंस एंग्ज़ायटी। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनको किसी तरीके की कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन उनको एक प्रेशर फ़ील होता है कि किस तरीके से परफ़ॉर्म करना है ना? जैसे कि कोई जंग का मैदान हो, ऐसा नहीं होता है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अपने पार्टनर के ऊपर भी आपको विश्वास रखना है, अपने ऊपर भी रखना है और अपना जो पार्टनर है, उसके साथ भी आप खुल के बात कीजिए, जो भी बातें हैं। तो आपको इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, तो आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। लेकिन किसी-किसी को ऐसा होता ही है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ऐसा मोस्टली जब होता है कि जब आप बहुत टाइम के बाद मिलते हैं या फिर आप शुरुआत में मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप पार्टिकुलरली इसी के लिए जाएँगे तो आपको डॉक्टर हेल्प कर पाएँगे, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताना है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है वो क्या है? मास्टरबेशन। बहुत ही ये सच्चाई है, मतलब सच्ची बात है जो कि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि हर जगह यही बोला जाता है, मैंने भी बोला है कि मास्टरबेशन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अति करना वो गलत बात है, गलत तरीके से करना वो भी गलत बात है। क्योंकि एक बार जब लत हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि बार-बार आप जो पोर्न है वो देखते हैं एंड देन आप मास्टरबेट करते हैं, जिससे कि आपके हार्मोन भी गड़बड़ होते हैं, बार-बार आप उसी ज़ोन में रहते हैं और फिर
एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको वहाँ पे जो सेंसेशन फ़ील होना चाहिए, जो नेचुरल जब आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं, उसमें उतना अच्छा लगना चाहिए, वो नहीं लगता है, आपको फिर उसकी लत हो जाती है, अपने हाथ की एडिक्शन हो जाती है। ओके, इसकी वजह से बहुत बार कुछ लोग यहाँ पे इंजरी भी कर लेते हैं, है ना? कि वो बहुत ज़्यादा या तो उनकी जो पकड़ने की जो एक ग्रिप है, वो बहुत ज़्यादा या तो हार्ड रहती है, जिससे उनको अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लगता है, तो भी तनाव नहीं आता है। जी हाँ। उनको फ़ील ही नहीं होता है, कभी-कभी नर्व्स को आप डैमेज कर लेते हैं, कभी-कभी ब्लड वेसल्स हैं, उनको डैमेज कर लेते हैं। तो इसकी कभी-कभी तो इतना हार्श करते हैं कि वहाँ पे स्कार्स बनने लग जाते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। आपकी जो वहाँ की जो नसें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसकी वजह से। तो अगर आप करते भी हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक एंड कोशिश करें कि कम से कम इसको किया जाए, ठीक है? इसके लिए आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं और ट्राई करें कि बहुत ही कम करें। अपनी बॉडी के साथ उतना ना खेलें कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिता ना पाएँ, ओके? तो ये भी एक कारण होता है। तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा कि क्या-क्या कारण होते हैं और आपका कारण क्या है। ऐसे ही दवाइयाँ मत खाइए, बस अपना कारण ढूँढिए और सही तरीके से उसका इलाज भी लीजिएगा, ठीक है? तो आशा करूँगी सबको समझ में आया होगा कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।